काल सतावे श्वासाची जे यह बानी हजूर स्वामी जी महाराज की बानी है। संतों की जितने भी बानियां होती है उसमें या निमन समझाया जाता है या सत्संग समझाया जाता है या सतगुरु की महिमा होती है या भक्ति की महिमा होती है या शब्द की महिमा होती है। कभी कभी चेतावनी होती है और कभी कभी प्रार्थना भी होती है। तो यह एक सत्य सतगुरु को इस शब्द में प्रार्थना करता है, हालांकि उसको नाम मिला हुआ है मगर नाम प्रकट नहीं हुआ, नाम की मैनिफेस्टेशन नहीं हुई, नूर का प्रकाश नहीं हुआ। तो वो पुकार करता है, अरदास करता है, विनती करता है कि हे सच्चे पातशाह, नाम को आपने मुझे दे दिया है लेकिन मुझे कुछ नहीं बना, मेरा कुछ नहीं बना, वैसे का वैसा ही नहीं। और दिन ब दिन मेरी जिंदगी खत्म हो जाती है, वक्त जाता रहता है। इस वजह से दया करो, कृपा करो, मेरे अंदर नाम का प्रभाव करो। तो ये सब संबंधन क्रांति परिवार ऐसे नहीं जिसको देर कॉपी और बिना बिना कोई प्रार्थना करता है, कोई बेनती करता है, कोई तपान करता है, कोई ऐलान करता है। अब संसार में ऐसा कोई आदमी चाहे चाहे स्त्री भी नहीं होगा जिसने कभी प्रार्थना नहीं की होगी। प्रार्थना में क्या जब मुझे सुनने में और गवर्नमेंट में क्लेम होता है तो हम अफसर के पास चले जाते हैं, उनको कहते हैं भाई आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप हमारा काम करो। जब डॉक्टर घर में आता है या डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब आप ज़रा ज़्यादा फल मिलें और ये मेरा बच्चा है और अच्छे से अच्छी आप दवाई देना है इसको। इस तरह से जुदा जुदा वक्त पे हम जुदा जुदा आदमियों को मदद के लिए पुकारते हैं। यह भी एक प्रार्थना का नमूना है, एक प्रार्थना का किस्म है। लेकिन प्रार्थना है क्या? जब इंसान किस तकलीफ में आ गया है, किसी मुसीबत में आ गया है, किसी कष्ट में आ गया है या किसी बीमारी में फंस गया है और जब वह देखता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूँ, बहुत कठिन बात है। तब वो किसी
तो पहले भी पे पुकारता है, वामिस को पुकारता है, लहकना तो फकीर को पुकारता है, फिर दूसरे त्याग को पुकारता है। तो ये काम मेरा आप जरूर करो, दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो। उस चीज करते हैं, प्रार्थना कहते हैं, प्रेयर कहते हैं। लेकिन हम प्रेयर उसको करते हैं जो कुछ समझ कर, जो कि हमारे लिए पुकार सुन भी सकता है और जो वह हमारा मुश्किल दूर भी कर सकता है। प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना जो है यूनिवर्सल है। कोई प्रार्थना कोई खाली नहीं है। छोटी बात के लिए, बड़ी बात के लिए, मध्यम बात के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। वह प्रार्थना का जो जज्बा है, उस जज्बे को हम किस तरह से इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें। हमारी प्रार्थनाएं अभी भी सुनता है, ये नहीं सुनता है, या हमारी प्रार्थनाएं कुछ सुनता ही नहीं है। हमको प्रार्थना करनी चाहिए या न करनी चाहिए, और प्रार्थना करनी चाहिए तो कैसी करनी चाहिए, और प्रार्थनाएं तो कितने किस्म है, इस सब का जिक्र आज हम कोशिश करके मैं कुछ सीखेंगे। तो अब सवाल यह है कि प्रार्थना बिना सुनने को मानना चाहिए। जो ज़मानी वाक़ियाँ है वही मानने भी और है, तो वो प्रार्थना तो सुनी नहीं जाती। और प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए और प्रार्थना में मग्नता होनी चाहिए, और प्रार्थना में वैर, विरोध, ईर्खा, हसद, जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। एक दुकानदार बाजार में अपने सामने दूसरे दुकानदार को देखता है कि उसके पास बहुत ग्राहक है और खुद उसके पास ग्राहक नहीं है। तो वो जाके अगर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु इसके दुकान को आग लगाओ, तो वो पुकार सुनेगा, तो प्रार्थना सुनेगा नहीं सुनेगा। एक सत्संगी अगर भजन में बैठा हुआ है और 3-3 घंटा भजन करता है, एक दूसरा सत्संगी अगर सतगुरु को प्रार्थना करे कि हे सतगुरु जी ऐसा करो कि इस आदमी को भजन सिमरन का शौक ही न हो दे, तो सतगुरु सुनेगा ना सुनेगा। ऐसा कह सकता है कि प्रभु ये 3 घंटा बैठता है, मैं 4 घंटा बैठूं, वो बात सुनेगा। मगर ये नहीं सुनेगा कि इसकी रुचि न हो, ये प्रार्थना ये इस तरफ आवे ही नहीं, ये भजन करे ही नहीं, वो नहीं सुनता। तो सवाल ये है कि असल प्रार्थना अच्छा तो है संसारी सामानों के लिए, संसारी चीज़ों के लिए, संसारी अवस्थाओं के लिए। या फिर किसी को घर वाले को बीमारी आ गई, ऐसे की तकलीफ हो गई और मुसीबतें आ गए, तब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु को कि हे दाता हमने बहुत दवाइयाँ की है, होम्योपैथी भी की है, आयुर्वेदिक भी की है, अंग्रेजी भी की है, देसी भी की है, कुछ नहीं बनता।
अब और कोई दरवाजा है नहीं, हे प्रभु मेरी इमदाद करो, मुझे दया करो मेरे ऊपर। किस्म के संसारी सामानों के लिए ही प्रार्थनाएं करते हैं, चाहे पैसे के लिए, चाहे बच्चे आदमी के आने में पास हो जाए उसके लिए, चाहे इनको लाइसेंस मिल जाए उसके लिए, चाहे कर्जा देना है उसके लिए, चाहे लेना है उसके लिए। हर दूसरी हमारी प्रार्थना क्या है? आवाज से हम बोलते हैं, कुछ लोग आवाज से बोलते हैं। जैसे पहले पहले सत्संग के बाद प्रार्थना होती थी, करूं विनती दिल कर जोड़ी हर स्वयं राधा स्वामी नोड़ी, ये हम मुंह से कहते थे। तो मुंह के कहने वाली प्रार्थना में एक नुक्स होता है कि आदमी का ख्याल कहीं और चला जाता है, और ये मैकेनिकली माना जबान इसकी चलती है, इसका होश और इसका ख्याल लगभग इसमें नहीं है। तो इंसान के लिए इस वास्ते जरूरी है कि मन में प्रार्थना करे। मन में करे तो उसका मन लगा रहेगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम इन चीजों के लिए प्रार्थना करें, ये जो संसार का दुख और सुख और तकलीफ है इनके लिए हम प्रार्थना करें। कोई लोग कहेगा नहीं, ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, और परमात्मा से परमात्मा ही मांगना चाहिए, परमात्मा से मुक्ति मांगनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये बेचारा कहाँ जाए? अगर इन चीजों के लिए सतगुरु को प्रार्थना नहीं करेगा तो किसको करेगा? देवी देवताओं को करेगा या बंदे को करेगा या इंसान को करेगा? इस वास्ते इस प्रार्थना की महिमा नहीं है। लेकिन गुरु महाराज या परमात्मा वो बात सुनता है या नहीं सुनता है? सुनता भी जरूर है। अगर प्रार्थना दिल से है, अंदर से है, if it is from the core of the heart, वो जरूर सुनते हैं। लेकिन वो हमारी बात पूरी करते हैं कि नहीं, वो उनकी अख्तियार है। कभी कभी कर भी लेते हैं, कभी कभी चुप रहते हैं, कभी कभी देरी से करते हैं, कभी कभी बिल्कुल नहीं करते हैं। संत सतगुरु जैसा और कोई सियाना संसार में नहीं है। वह फकत ये सोचता है कि अगर मैं इस अपने सेवक की बात करूं तो ये ज्यादा भजन सुमिरन करेगा या दुनिया में लवलीन हो जाएगा। अगर वो देखेंगे कि ये दुनिया में लवलीन हो जाएगा तो पूरी ना करेंगे। अगर देखेंगे कि भजन में लवलीन हो जाएगा तो वो बात पूरी करेंगे। कभी कभी वो शांत रहते हैं, कभी कभी वो सोचते हैं कि इसकी अगर ये बात पूरी करूंगा तो आगे चलते इस प्रार्थना की जो बात ये मांगता है इससे ही इसको कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा। हम लोगों ने देखा है दुनिया में औलाद सुख भी देता है, औलाद दुख भी देता है। धन में सुख भी आए, धन में दुख भी है। कई चीजें हैं जिनमें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, मगर हमको पता नहीं कि हमारा सुख किस में है और दुख किस में है। तो इस वास्ते
गुरु में विश्वास गंवाना नहीं चाहिए, उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। एक बानिया, गुरु की मौज रहो तुम दार, गुरु की रजा संभालो यार। तो हमको तो कहना चाहिए, दाता बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ है, किसके पास जाऊं और मेरा काम है, आप सबको सुनते हो, गरीब हूं, निर्बल हूं, बेचारा बेकार हूं, कुछ रहम करो, कुछ दया करो। तो फिर उसकी मर्जी है, या कुछ देवे या कुछ ना देवे। सिख का काम नहीं है फिर गुस्सा करे, तो ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो सब पाखंड है। सिख का काम नहीं है गुस्सा करना या रोसना या रोस करना। उस रोस में उसका अपना नुकसान होगा, सतगुरु का नुकसान नहीं होगा। सतगुरु तो एक आरसी है, आरसी यानी मिरर है, मिरर यानी शीशा है। उसमें अगर हम विश्वास से देखेंगे, विश्वास वापस आएगा, अविश्वास से देखेंगे, अविश्वास ही मिलेगा। तो इस वास्ते समझना चाहिए कि मेरे लिए ये बात ठीक नहीं है, इस वास्ते नहीं देते हैं, ठीक है, जो इसकी मर्जी है, जिसमें ये खुश रहे। अच्छा, तो हम इस नतीजे से पहुंचते हैं कि तैयार करना ज़बान की, उसमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें ख्याल नहीं। फिर प्रार्थना मन की, फिर प्रार्थना किस चीज के बारे में? कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब के वाणी में आया, क्या मांगू कुछ थर न रहाई, देखा पर नैन चलियो जग जाई। कहते क्या मांगू प्रभु, मैं तो आंखों से देखता हूँ, वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया, वो गरीब हो गया, वो गरीब हो गया, वो बीमार है, वो दुखी है, सब दुखी हैं, तो मैं क्या मांगू आपसे? देखा तो नैन चलियो जग जाई। तो बीबी राबा बसरी मुसलमानों में से एक कामिल फकीर हो गई है, धर्म हो गई है। वो कहती है कि हे रब्बा, मनाए मेरे रब, ये मेरे प्रभु, अगर मैंने स्वर्ग की आशा रख के तेरी भक्ति की है, ये उसकी प्रार्थना है। ऐ प्रभु, अगर मैंने स्वर्गों की, स्वर्ग यानी बेस्ट, बेस्ट यानी पैराडाइज, मैंने अगर स्वर्गों की चाह से आपकी प्रार्थना की है, भक्ति की है, तो मुझे स्वर्गों की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे दुश्मनों को दे दो। अगर मैंने नरकों के डर से की है, तो मुझे जरूर नरकों में डालना। मगर मैंने अगर तेरी भक्ति के लिए किया है, तेरे प्रेम के लिए की है, तेरे को पाने के लिए, हासिल करने के लिए मैंने अगर प्रार्थना की है, तो जरूर कबूल करना। क्या कहते हैं? नरकों का मुझे डर नहीं है, बिश्त और स्वर्ग का मुझे चाह नहीं है, मुझे तो चाह फकत आपकी है। कबीर साहब महाराज जी प्रार्थना करते हैं, भक्ति दान मुझे दीजिए, गुरु देवन के देह, और नहीं कुछ चाहिए। रंग में रंगा रहूं और मुझे कुछ चीज नहीं चाहिए। अब सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि हम जो मामूली लोग हैं, ये तो ऊंच ऊंच कोटि वाले महात्माओं की बात है। राबा बसरी या कबीर साहब या गुरु अर्जन साहब या क्या, उन बात पर हम बाद में आते हैं। मगर हमारे जैसा आदमी जरूर प्रार्थना करेगा, और जहाँ खुद बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, जरूर पुकारेगा।
प्रार्थना दुनिया में और किसी को नहीं करना चाहिए, करना तो उससे साहब को चाहिए। ये जो देवताओं से हमारा कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि उनका भी मालिक परमात्मा है, वागुरु है, अकाल पुरख है। बादशाह अकबर एक दफा जंगल में रास्ता भूल गया, किसी के कुटिया में गया, उसने उसको खिलाया पिलाया, लस्सी पिलाई, मगर खिलाया पिलाया, अकबर खुश हो गया। तो अकबर ने कहा, तो भाई तू मुझे नहीं जानता है, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारे को ये अपनी मुंदरी देता हूँ, तो मेरी दरबार में आना दहली में, जो मांगेगा मैं तुमको दूंगा, मैं बादशाह अकबर हूँ। मुंदरी अपनी दे गया। कुछ वक्त के बाद वो गरीब आदमी, उसको कोई जरूरत हुई, वो दिल्ली गया, दरबार वालों को उनको मुंदरी दिखाई अकबर की, अंदर से उन्होंने छोड़ा उसको। वो अंदर जाके क्या देखता है कि अकबर नमाज में बैठा हुआ है और कह रहे हैं कि हे खुदा ताला, मेरी रात में सुख हुए, बरसात खूब लगाना, कोई किसी को तकलीफ नहीं होवे, दया करना, मेरी बात मानना। इसने सुना, इसने कहा ये भी तो खुदा से मांगता है ना, मैं तो क्यों मांगू? ये खुद मांगता है, खुद भिखारी है। भिखारी का क्या भिखारी, मैं क्यों भिखारी से भीख मांगू? जिससे ये मांगता है उसके पास मैं भी उसके साथ ही मांगूंगा, उसके पास ही मांगेंगे। तो इस वास्ते इधर उधर नहीं, अपने गुरु को या परमात्मा मांगना और उसके बाद से छोड़ देना, तो ये मर्जी है। अब हम आते हैं उस सोचने पर जो दुनिया से थका हुआ है, जो दुनिया से थका हुआ है, खाया भी है, पिया भी है, ऐश भी किया है, औरत भी है, औलाद भी है, पैसा भी है, धन भी है, मगर फिर भी अंदर में संतोष नहीं है, अंदर में खुशी नहीं है। तो कैसी प्रार्थना करेगा, हे दाता बंद छूट गए हो, बंद न पड़े, कुछ न हो तो उपाय, कन्म नाम कर अब होकर हमें गले ही दो कर सहाय। कहते भजन भी मैं करता हूँ मगर देता नहीं, मन से लड़ाई करने की मुझे ताकत नहीं। हम सब जानते हैं कि मन क्या चीज है, मन क्या पावर है। कहते हैं बल छूट गए हो, वो अपनी किसी ताकत का, शक्ति का, बल का कोई अभिमान नहीं करता है, कोई जिक्र नहीं करता, निर्बल है। परमात्मा बलराज है, उस बलराज को ये निर्बल कहता है बल छूट गए हो। बड़ा कमजोर, बड़ा निर्बल हूं। ये काम और ये क्रोध और लोभ और मोह और अहंकार, ये कितनी चमाटे और चाटे और थप्पे को मारते हैं। हम सब उसके शिकार हैं, हम शर्मसार हैं। कोई कहेगा नहीं कि मैं काम से दूर हूं, मैं चढ़ गया ऊपर, क्रोध से ऊपर हूं, लोभ से ऊपर हूं, अहंकार से ऊपर हूं, कोई नहीं कहेगा। कभी न कभी, कभी न कभी, कभी न कभी उन्होंने हमको शर्मसार करके रखा है। अब यह सत्संगी प्रेमी जो है वो गुरु के आगे की अरदास करता है, कहता है बंद छूट गए हो, बंधन पड़े, रोग बहुत बंधन है। दो बार लड़कियां हैं, जवाई है, जो टायर लड़के हैं, नुए घर में है।
कुछ न कुछ इस संसार में लगा ही रहता है। तो तुम्हें मन करे कुछ न हो तो उपाय। कहते हैं अब मैं सरेंडर करता हूँ, थक गया हूँ प्रभु, मैं आपके चरणों में गिर पड़ा हूँ। नानक अब कोट हर, कुछ नहीं मांगता, मांगता कुछ नहीं है, मांगता कुछ नहीं है। कह नानक अब कोट हर, गज यूं होत सहाय। मेरे मन हाथी दफे की बात है, शास्त्रों में आई हुई है कि एक हाथी था, उसको वाघ ने, मगर ने उसको पांव में काटा था। उस वक्त भगवान ने उसको बचाया था। कहते हैं जब जैसे उस गड्ढे हाथी की आपने बचाव किया, सहाय हुए, ऐसे मेरी भी सहायता करो। ये है प्रार्थना, प्रार्थना, उत्तम प्रार्थना, इससे भी उत्तम प्रार्थना है, इससे भी उत्तम प्रार्थना। बाया नहीं तो बुस्तानी मुसलमान फकीर था, कमल, वो परमात्मा को प्रार्थना करता था। प्रार्थना में कहता था कि हे रब्बा, मैं कभी ख्याल बेख्यालाई में अगर आपको प्रार्थना करूं, मेरी प्रार्थना नहीं मानना। मन है ना अपना, हम कभी कभी मन के चंदे में आ जाते हैं। कभी कभी हम एक चाहते हैं चीज, मन दूसरी चीज चाहता है, मन हमारे कंट्रोल से बाहर जाता है। तो मन कभी कह देता है कि बोलो ना गुरु को, बोलो ना, या मन ही बोल देता है गुरु को, इसकी दिल नहीं चाहती है, मन बोल देता है। तो वह बायजीद परमात्मा को कहता है, प्रभु मेरी कोई प्रार्थना नहीं मानना, कोई प्रार्थना मेरी नहीं मानना। अरे वो आला भक्त जो है, एक ने तो कह दिया कि प्रार्थना मेरी नहीं मानना, दूसरा कहता है प्रभु मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरे लिए क्या ठीक है, जो तुम चाहते हो मेरे लिए ठीक है वो दे दो। एक और ऊंचा जाता है, कहता है अपनी शरण में रखो, अपने चरण कमलन में रखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक और सत्संगी था, बहुत कमाई वाला था, पर महाराज जी उनको सचखंड ले गए। सचखंड में जब ले गए तो महाराज जी को कहता है, हुजूर मैंने आपसे कभी सचखंड नहीं मांगा था। इसलिए क्या कहता है सेवक, क्या कहता है, कहता है हुजूर मैंने आपसे कभी सचखंड नहीं मांगा था। अभी उसने मांगा नहीं था, उसने कभी नहीं मांगा था, यानी मन में ख्याल ही नहीं किया था कि मैं सचखंड जाऊंगा। अपने सतगुरु को बेअंत प्रेम करता था। तो महाराज जी को कहता है, सतगुरु जी मैंने आपसे कभी सचखंड नहीं मांगा था, जितना आप है वहां सचखंड है, मैं तो आपके संग रहूंगा। ये आनंद से आला प्रार्थना है और कुछ नहीं। फिर बहुत अगर हम देखेंगे कि प्रार्थना कबूल क्यों नहीं होती है, क्योंकि मन में करने वाला देखता है कि इसके फायदे के लिए है या इसके नुकसान के लिए है। प्रार्थना कौन सी वो कबूल करते हैं जिसमें सेवक का भला हो और सेवक परमात्मा को नजदीक पहुंचे। एक प्रार्थना ज़बान की,
एक प्रार्थना दिमाग की या मन की या मानसिक, एक प्रार्थना अंदर में जब ये भजन में बैठा है तब ये कहता है दाता सब कुछ मेरे लिए आप है, मैं और कुछ नहीं मांगता हूं, अपना दीदार कराओ, अपनी दर्शन कराओ, मुझे और किस चीज की लोड़ नहीं है। ये आला निराला प्रार्थना है जिसमें कोई तलब नहीं है, कोई और अरदास नहीं है। तू तेरा 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 तेरा। इस मंजिल पे जब ये पहुंच जाता है, इसकी ये आला से आला ये प्रार्थना है। अभी प्रार्थना मैंने पहले अर्ज किया था, नहीं तो कोई प्रार्थना से रह भी सकता है, सब प्रार्थना करते हैं। जो भूखा है वो शायद रोटी के लिए भी प्रार्थना करेगा, प्यासा है वो शायद पानी के लिए भी प्रार्थना करेगा, लेकिन प्रार्थना में एक खास चीज है जिसको कहते हैं मगनता, एब्सॉर्प्शन, जिसमें होश नहीं, जिसमें होश नहीं, होश सारा उसमें है। यानी उसको अपने तन बदन की, पिंड के, शरीर का, जिस्म का कुछ भी नहीं, और वो है भजन। जब ये मेडिटेशन पे बैठता है तो ये आला से आला प्रार्थना है। जब ये मेडिटेशन में बैठता है, भजन सिमरन में ये बैठता है और अपने आप को गंवा देता है और उसमें महम हो जाता है, प्रभु में, वागुरु में, अकाल पुरख में जब मैं हो जाता है, तब इनकी जो गुर्जात है, जरूरियात है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, ये भगवान को पूरी करनी पड़ती है। भगवान को वो उसकी जरूरतें पूरी करनी पड़ती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के बानी में आता है, अन्न बोलतन मेरी वृथा जानी है, ज़बान से कहने की जरूरत नहीं। जब उसने सब कुछ उसके हवाले कर दिया, उसकी शरण ले ली, टोटल अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, उसके हवाले कर दिया, फिर भगवान के लिए जिम्मेवारी हो जाती है, परमात्मा के लिए जिम्मेवारी हो जाती है कि ये तो मेरा ही हो गया, अब इसके बच्चों को भी संभालना पड़ेगा, इसके खाने का भी ख्याल रखना पड़ेगा, इसके हर बात का ख्याल रखना पड़ेगा, और भगवान उनके पास सब ख्याल रखता। नामदेव जी महाराज छिपा पे यानी साड़ियों पे छापते थे, ये साड़ियों पर और कपड़े पर जो छापा लकड़े का लगा के रंगीन वगैरह ऐसा छापते। तो उस गांव में, शहर में एक एक महीने को एक मार्केट लगती थी, बाजार लगती थी, तो सब लोग अपने घरों में जो जो चीजें बनाते थे वो सब ले आते थे। जो ऐसी मालिक की मौज हुई कि नामदेव का कोई कपड़ा बिक्री नहीं हुआ। तो जब मार्केट खत्म हुई, बाजार खत्म हुई, तो मार्केट भी आ गया घर में और अपना वापस लेके आए। घर वाले बोलते हैं भाई क्या करके आया? बोलता है बिक्री हुआ नहीं, कुछ नहीं बिक्री हुआ। कहते ऐसे कैसे होगा और गुजारा कैसे होगा, खाना पीना तो होगा, तुम तो सारा दिन भजन करते हो, तुम तो सारा दिन ये करते हो, और जाओ किसी को उधार देते आओ। मगर बोलता है ना किसको उधार दे के आओ? उन्होंने बोला किसी को न किसी को उधार ही दे के आओ। तो कपड़ा लेके गया, बाहर जाके पत्थरों पर सुत दिया, माना फेंक दिया, और एक पत्थर लेके आया पापा घर। घर वालों ने कहा दे के आया, और मार कहता है उधार दे के आया। किसको दे के आया? बोलता है पत्थर को। तो पत्थर लेके आया। उन्होंने कहा भाई पत्थर को भी कभी उधार होती है? कहते नहीं, दूसरे महीने को अपने को सब कुछ मिल जाएगा। टाइम आया,
वो पत्थर लेके गया, वो पत्थर उसी दिन सोने का हो गया, उसी दिन अपने टाइम से वो पत्थर सोने का हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि वो परमात्मा व गुरु अपने भक्तों की सब जरूरियात पूरी करते हैं। ना भी करते हैं तो इस वास्ते ना करते हैं कि उनको बराबर सच्चा सोना बनाना, और सच्चे सोना बनाने के लिए सोने को आग में डालना पड़ता है, ताकि उसमें जो पित्तल है, जो तांबा है, को ये है कि वो है वो निकल जावे, पूरा शुद्ध हो जावे। वो उनको उस आग से पार करवाते हैं ताकि ये शुद्ध, पाक, पवित्र, निर्मल और प्रभु के मिनट में प्रभु के खजाने में डालने के काबिल हो जावे। तो सत्संगी के जीवन में जो दुख, कष्ट, तकलीफ आती है, उसके पीछे सतगुरु की दया समझनी चाहिए। ये जो श्री गुरु ग्रंथ साहब के वाणी में आया है, दुख, दारू, सुख, रोग, भया, जान सुख आमन होई। ऐसे सुख में अगर इसको परमात्मा की चाह नहीं है, परमात्मा को याद नहीं करता है, परमात्मा की लगन नहीं है, परमात्मा का स्मरण नहीं है, कहते ये सुख कामता नहीं है। दुख दारू कहते हैं स्वयं तो याद दुख में करता है। कुंती पांडवों की माता थी, कृष्ण की भक्तन थे। एक दफा कृष्ण उसको कहता है, ए कुंती, मांग जो मांगना है, मैं तुम्हारी भक्ति पर बहुत खुश हूं। कुंती कहती है, महाराज मांगूंगी मगर आप नहीं देंगे। कहते क्यों नहीं दूंगा, मैं तो तुमसे कहता हूं मांग। तो कुंती कहती है, अच्छा मुझे नरकों में भेज दो। महाराज कृष्ण कहते हैं, ऐ कुंती, मैंने तुमको क्या कहा, तू क्या सोचती है? कहती है, हाँ मैंने जान मुझे मांगा है कि उनके नरकों में ही जब मैं होंगी तब आपकी याद सदा बनी रहेगी। ये परमात्मा के प्यारे जो हैं, उनके हृदय में परमात्मा की याद सदा बनी रहेगी। सब में जियां का एक को दाता, सौ में विसर न जाई। तुम चित आए महा आनंदा, विसरे मर जाई। कहते हैं, प्रभु अगर तेरी याद मेरे हृदय में है तो मैं जिंदा हूं, खुश हूं। तेरी याद, इंसान सब कुछ याद करता है, मगर एक जो याद करने वाली शक्ति है उसको नहीं याद करता। प्रार्थना जो भक्त हैं, जिन्होंने सब कुछ अपना साहिब को समर्पण कर दिया है, वह गुरु को दे दिया है, वह गुरु के सच्चे बंदे हो गए हैं। वह गुरु उनकी हर किस्म की संभाल करता है, उनके बच्चों की भी संभाल करता है, पूरी परवरिश करता है। मगर ऐसा कौन, तेरा जन एक आध कोई, कह नानक कोटन में को, जो भजन राम को पावे। तो यह मैंने प्रार्थना के बारे में थोड़ा मैंने अर्ज किया है। अब कुछ लोग शायद ये समझे कि प्रार्थना ही करना बस इतना ही ठीक है, भजन करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना भजन को सब्स्टिट्यूट नहीं करती है। कोई आदमी सारा दिन बैठ के प्रार्थना करे तो भजन के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जैसे हम अभी सत्संग में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग विचार रहे हैं, सत्संग पढ़ रहे हैं, तो ये सत्संग और प्रार्थना हमको कंडीशन करते हैं, हमारे अंदर तैयारी पैदा करते हैं।
हमारे अंदर तैयारी, शौक, प्रिपरेशन एंड इंस्पिरेशन हमारे अंदर चाह पैदा करते हैं भजन करने की। बाकी कोई समझे कि सत्संग सुनता रहूं और प्रार्थना करता रहूं और भजन ना करूं तो ये बात ठीक नहीं है। मेरे पास एक अच्छा सेवादार आया था, सत्संगी, सेवा खूब करता था। पता मैं 24 घंटा सेवा करूंगा मगर भजन ना करूं तो ठीक है? मैं बोला बिल्कुल ठीक नहीं है। सेवा तो जरूर करनी है मगर भजन उससे भी ज्यादा जरूरी है। भजन एक चीज है, भजन ही इंसान को ट्रांसेंड करता है। ट्रांसेंड करना माना ये फिजिकल शरीर, स्थूल शरीर, मिट्टी का शरीर, हड मांस का शरीर, उनमें से निकल के ऊंच चला जाता है, ये भजन करता है। प्रार्थना और सत्संग उसको भजन का शौक पैदा करता है, भजन की लगन पैदा करता है, उसको पुश करता है। और प्रार्थना में हम परमात्मा को नजदीक होते हैं, क्योंकि प्रार्थना हम तब करेंगे जब विश्वास होगा कि हैं, सुन रहे हैं। किस वक्त प्रार्थना करनी चाहिए? जिस वक्त भी परमात्मा की तरफ ख्याल लगे। आदमी रास्ते चलते चलते में प्रार्थना कर सकता है, अकेले में भी प्रार्थना कर सकता है। जिस वक्त हृदय के अंदर उस साहिब की याद आवे उस वक्त ये प्रार्थना कर सकता है। मगर आला से आला प्रार्थना ये कि दाता अब कब दरवाजा खोलोगे, अब कितनी देरी है, अब हमारे गुनाहों को देखते हो क्या? अगर हमारे गुनाह देखते हो तो उनका कोई अंत नहीं है। लेखा मत करना, लेखा मत करना, हम तो तुम्हारे दया के आसरे पे बैठे हैं, हिसाब नहीं करना। हमारे पास तो कालापन है, गुनाह है, पतत है, पर मैं तो पतत हैं किए सब अशुभ काज। अबे मैं तो पतत हूं, सब मेरे काज जो हैं वो अशुभ है। ऐसी दीनता, ऐसी गरीबी, ऐसा भिखारी का भाव, भीख मांगने वाला जो है, ऐसा भाव लेके जब ये प्रभु के पास जा रहे, महागुरु के पास जा रहे, अकाल पुरख के पास जा रहे, तो अकाल पुरख जब राजी होते हैं, लड़के नहीं देता है, लड़कियां नहीं देता है, मान स्नान नहीं देता है, इसको और अपने तरफ खींचेगा। इसके अंदर में भाव पैदा होगा प्रभु के लिए, जिसके लिए कहते हैं ना, दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होई। ताम पैदा होगी प्रभु मिलन की। जुदाई का ख्याल आएगा कि जुदा हूं, भटक रहा हूं। गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने 12 महीने में कहा है, करत कर्म के बिछड़े, बिछड़े हुए की जो भावना है कि हमारे अंदर नहीं है। कोई यार दोस्त चला जाएगा लंदन में, इंग्लैंड में, कहीं 6 महीना 12 महीना चिट्ठियां लिखेंगे उनको, यार मैं तो तुम्हारे बगैर ऐसा हूं, ऐसा हूं। मगर सतगुरु के बगैर और परमात्मा के बगैर, हरि के बगैर हमने कभी रोया है? हमने कभी हरि वाहगुरु अकाल पुरख की याद में रोया है? हाँ, जब ये इंसान उस प्रभु के याद में आंसू बहाता है, ये आंसू परमात्मा को हिला देती है। मगर कौन रोता है? कौन उस वाहगुरु के लिए रोता है? कौन उस हरि के लिए रोता है? दुनिया के लिए हम खूब रोते हैं मगर साहब के लिए कोई नहीं रोता। तो यह प्रार्थना है, बहुत बड़ी विषय है, हम सबको तजुर्बा है, लेकिन इतना जरूर है
कि ये हमको परमात्मा को, वाह गुरु को, सतगुरु को नजदीक करता है। और इस प्रार्थना से हम बुरे काम नहीं करते हैं। जब हम एक दफा प्रभु को कहते हैं हम बुरा हूँ, जैसा हूँ तैसा हूँ, तेरा ही हूँ, तब फिर ये गुनाह नहीं करेगा। कहेगा पहले ही भंडार हूँ, पहले ही पेशेमान हूँ, पहले ही मैं क्या करता हूँ, तौबा। मुसलमान कहते हैं तौबा, हम कहते हैं पछतावा। जब हम एक दफा पछतावा करें और परमात्मा बख्श दे दे, फिर ये गुनाह फिर करे तो फिर नहीं बख्शा जाता है, फिर नहीं बख्शा जाता। तो इस वास्ते से हम प्रार्थना करें तो गुनाहों से जितना हो सके हम गुनाहों से दूर रहें, और उस साल को जब हाजिर समझेंगे तब गुनाह नहीं करेंगे। जब उस साल का डर होगा फिर ये गुनाह नहीं करेगा। डर कब होगा? जब हाजिर समझेगा। हम हाजिर क्यों डरते हैं? जो हाजिर नहीं है तो हम डरते नहीं हैं। एक आदमी दरवाजा बंद करके अंदर गुनाह करता है, अगर वो समझे कि अंदर भी वही बैठा हुआ है जो बाहर है, दरवाजा किसको बंद करके भाई तू करता है काम बुरा, वो तेरे अंदर ही बैठा हुआ है देखने वाला, तो वो उसका जब दिल अंदर पैदा हुई, ये प्रार्थना से पैदा होता है। जब डर पैदा हुआ ये सीधा चलेगा, संसार में सीधा सीधा चलेगा, आड़ा टेढ़ा नहीं चलेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैंने जानबूझ के, अगर एक सत्संगी जो सुसंगी गुनाह करता है, जो आम आदमी गुनाह करता है, सत्संगी को थोड़ी सजा ज्यादा ही मिलेगी, क्योंकि सत्संगी को सिखाया गया है कि जो जो तुम्हारा कर्म होएगा ऐसा तू भोगेगा, कर्म जो जो करेगा तो वही सर भोग ना भरना। गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा ये संसार कर्म संदरा कहता है। तो जब इसको ज्ञान भी है कि ये ऐसी बात है, ये गुनाह करेगा इसको थोड़ी सी सजा ज्यादा मिलेगी, आम आदमी करेगा उसको थोड़ी सी सजा कम मिलेगी, क्योंकि उसको मालूम नहीं है। खैर, अब देखिए स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, क्योंकि टाइम पूरा हो गया। नाम दान अब सतगुरु दी जय, काल सतावे स्वान साक्षी जय। अगर उस आदमी के अंदर डर है, हम सब बैठे हुए हैं, मैं भी साथ में, एक एक दिन जाता है वापस नहीं आएगा। पानी दरिया के अंदर आप देखते हैं जा रहा है, ये पानी वापस नहीं आएगा। अभी सतगुर दीजे काल सतावे स्वाक्षी जय। दुख पावत मैं नित दिन बारी, गए आब उठे तुम्हारी, तुम समान कोई और न दाता, मैं बालक तुम पित और माता। कहते हैं मैंने सब कुछ संसार में देखा, सबका मूल दुख है, सुख यहाँ है नहीं। हम सुख के तलाश में जरूर हैं, लेकिन मिलता दुख है, और इस सुख की आशा रखते रखते ये इंसान खत्म हो जाता।